Aim right, achieve big at KR Mangalam University. कर्नाटक में बादल फाड़ तबाही। बेलगाम में मची त्राही त्राही। सड़कें बनी समंदर। पानी पानी बेलगाम शहर। सैलाब के इस कहर को देखकर हर कोई डरा सहमा है। चारों तरफ पानी ही पानी है। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी उन सड़कों पर सैलाब है। चीख पुकार मची है। ये सैलाब सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। तस्वीरें देखिए। पानी के बीच पुलिस बूथ पर बैठा एक शख्स जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि उसे पार करना मतलब जिंदगी से हाथ धोना है। अचानक आई इस तबाही के पीछे बादल का फटना है। बेलगाम के यल्लम्मा देवी मंदिर के पास शुक्रवार यानी कल शाम अचानक बादल फट गया। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले पूरा शहर दरिया में तब्दील हो गया। जो जहां था वहीं रह गया। गाड़ियां बह गई, सड़कें डूब गई, यातायात ठप हो गया। कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई कि देखते ही देखते पूरा शहर पानी पानी हो गया। नदी नाले उफान पर है। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है क्योंकि हालात बद से बदतर हैं। दिल्ली में मिर्ची गैंग का आतंक। आंख में मिर्ची डालकर लूट को अंजाम। कैश लूटकर बदमाश फरार। ये मिर्ची गैंग के वो शातिर बदमाश हैं जो आंख में मिर्ची झोंककर लूट को अंजाम देते हैं। एक एक तस्वीर देखिए। ये दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका है। दो बाइक सवार बदमाश एक दुकान पर पहुंचते हैं। बदमाश जेब से मिर्ची का पाउडर निकालता है और सीधे दुकानदार की आंख में झोंक देता है। इसके बाद बदमाश कैश काउंटर में हाथ डालता है। हाथ में जितना पैसा आया जेब में डाला और रफू चक्कर हो गया। दुकानदार ने शोर मचाया, हिम्मत जुटाकर बदमाशों का पीछा करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही। दुकान के बाहर खड़े लोग तमाशा देखते रहे। वो चाहते तो बदमाश पकड़े जाते, लेकिन उन्हें भी डर था कि कहीं ये उनकी आंख में भी मिर्च ना झोंक दे। मिर्ची गैंग की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस गैंग ने पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। दिल्ली का ये वीडियो डराने वाला है और ये राजधानी की कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े करता है। ये वीडियो दिल्ली के शकरपुर डी ब्लॉक में गुरुवार रात के समय का है, जहां गली के रास्ते में जा रही एक महिला इस बात से अनजान थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। महिला जैसे ही कार के बगल से गुजरती है, एक बदमाश उसके पीछे दौड़कर आता है और सीधा उसकी गर्दन को अपने हाथ से जकड़ लेता है। बदमाश महिला को किनारे कार की आड़ में ले जाता है। महिला खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, मजबूत जकड़न की वजह से छटपटाती है, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पाती है। इस बीच बदमाश उससे चेन और झुमके छीन लेता है। वो बदमाश महिला के गले को इतने जोर से जकड़ता है कि महिला अचेत होकर वहीं गिर जाती है और काफी देर तक बेहोश जैसी हालत में गिरी रहती है। तभी बाइक सवार दो और बदमाश वहां पहुंचते हैं और चेन छीनने वाले बदमाश को पीछे बिठाकर वहां से फरार हो जाते हैं। उसके बाद महिला वहां से उठकर चली जाती है।
पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर तीनों बदमाशों की तलाश कर रही है। प्लेटफॉर्म पर पीटा, फुटओवर ब्रिज के पास भी पीटा, कोई बेल्ट चला रहा है, कोई मुक्के की बारिश कर रहा है, कोई लात घूंस से बरसा रहा है। भीड़ में जिसे मौका मिल रहा है, जितना चांस मिल रहा है, वो चांस मार रहा है। हर कोई हाथ साफ कर रहा है। भीड़ शख्स के कपड़े फाड़ चुकी है, जिसकी पिटाई हो रही है। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भीड़ ने इसे इस तरीके से घेरा हुआ है, इसे अपनी जान बचाने का कोई मौका नहीं मिल पा रहा। भीड़ युवक को प्लेटफॉर्म पर खींचकर पटक पटक कर पीट रही है। कुछ लोग बचा रहे हैं, लेकिन भीड़ में मौजूद लड़के ना कुछ सुनने को तैयार हैं, न इनके हाथ रुक रहे हैं। दनादन एक्शन हो रहा है। प्लेटफॉर्म पर मारपीट का एक एपिसोड खत्म हुआ तो दूसरा एपिसोड शुरू हो गया। इस बार भीड़ काली टी शर्ट पहने हुए शख्स पर टूट पड़ी। प्लेटफॉर्म पर मारपीट का ये वीडियो बिहार के खगड़िया रेलवे स्टेशन का है और भीड़ जिसे पीट रही है ये दोनों चोर हैं। दोनों पर यात्रियों के बैग से चोरी करने का आरोप है। दोनों को भीड़ ने चोरी करते हुए धर दबोच लिया। इसके बाद प्लेटफॉर्म पर ही भीड़ इनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। इसके बाद भीड़ दोनों चोरों को जीआरपी के हवाले करने के लिए पीटते हुए बाहर खींचकर लेकर आई और फिर फुटओवर ब्रिज के पास राउंड 2 शुरू हुआ। भीड़ में शामिल लोग खुद ही जज बन गए और चोरी का आरोप लगाकर मारपीट शुरू कर दिया। करीब 20 मिनट तक भीड़ चोरी के आरोप में 2 शख्स को पीटती रही। आखिरकार जीआरपी आई और आरोपियों को अपने कब्जे में ले लिया। दिल दहलाने वाला ये सीसीटीवी वीडियो राजस्थान के सीकर का है, जहां 2 लोग सड़क किनारे आराम से पैदल चलते हुए नजर आ रहे हैं। तभी अचानक ऐसी घटना होती है जिसे देख रोंगटे खड़े हो जाते हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक श्रद्धालु उछलकर रोड के किनारे जा गिरा। जबकि दूसरा श्रद्धालु कार के बोनेट पर लटकते हुए कुछ दूर जाकर नीचे गिर गया। जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम के रहने वाले अंशुल पांडे और श्रीधर पांडे खाटू श्याम जी के दर्शन कर लौट रहे थे। ये दोनों खाटू श्याम जी थाना क्षेत्र के तोरण द्वार के पास रिंग रोड पर पैदल चल रहे थे। तभी पीछे से आ रही सफेद कार ने दोनों को जोरदार टक्कर मार दी। इतनी जोरदार टक्कर के बाद भी दोनों को सिर्फ खरोंचे और हल्की चोट आई और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 108 से 2 आदमी को अभी रोड एक्सीडेंट में आदमी को लेकर आए थे। यहाँ पर डॉक्टर ने उनका चेकअप किया। उनके मामूली सोच थे और कुछ छोटे थे, उनका इलाज करके उनको छुट्टी दे दी। पुलिस के मुताबिक घायलों की ओर से फिलहाल कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। रिपोर्ट मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। हाथ में मोबाइल लेकर महिला थार के ऊपर बैठी हुई है। महिला थार पर बैठकर रील बना रही है, कैमरा ऑन करके वीडियो बना रही है, अलग अलग पोज दे रही है। जब यह महिला बीच सड़क पर थार पर बैठकर रीलबाजी कर रही थी, जब खुलेआम बीच सड़क पर टशन दिखा रही थी, ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रही थी, तब पीछे से आ रहे एक शख्स ने महिला का वीडियो बना लिया। थार के साथ रीलबाजी का ये वीडियो दिल्ली से सटे गुरुग्राम का है और जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस ने फौरन इस कार की तलाश शुरू कर दी। जो वीडियो वायरल हुआ था, इस वीडियो में थार का नंबर साफ नजर आ रहा है। इस थार का नंबर था HR 98M0025। पुलिस ने गाड़ी के नंबर से आरोपी की तलाश करके थार को सीज कर दिया है।
अब इस महिला को थार का खुमार, रीलबाजी का खुमार महंगा पड़ गया है। चलते चलते सोसाइटी की लिफ्ट बंद, लिफ्ट में फंसे छोटे छोटे बच्चे, बच्चों का रो रो कर बुरा हाल। ये तस्वीरें ऐसी हैं जो सोसाइटी में रहने वाले लोगों के रोंगटे खड़े कर देंगी। ये तस्वीरें गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक की एसोटेक सोसाइटी की हैं और लिफ्ट से जिन बच्चों का रेस्क्यू किया जा रहा है वो इसके अंदर काफी देर से ट्रैप थे। लिफ्ट अचानक बंद होने से बच्चे बीच में अटक गए। गर्मी और अंधेरे में बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। आखिरकार काफी देर बाद रोते बिलखते बच्चों को लिफ्ट से रेस्क्यू किया गया। पता चला कि इस सोसाइटी के लिफ्ट का एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है। 23 जून को भी एक परिवार सोसाइटी के इस लिफ्ट में फंस चुका है, लेकिन पुलिस में शिकायत करने के बाद भी लिफ्ट को ठीक नहीं कराया गया। सवाल यह है कि जब सोसाइटी वाले मेंटेनेंस का पैसा लेते हैं तो फिर लिफ्ट की मेंटेनेंस क्यों नहीं कराते? अगर इन बच्चों के साथ कोई अनहोनी हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? दिल्ली में पार्किंग को लेकर दंगल। बीच सड़क पर हुई खूनी बैटल। खूब चले लात घूसे लाठी डंडे। ये तस्वीरें पहाड़गंज के कृष्णा मार्केट की हैं, जहां के मेन बाजार पर जमकर हुई जूतम पैजार। मारपीट में औरतें भी इन्वॉल्व हुई। महिला स्टैंड लेकर आदमी पर टूट पड़ी तो पीछे खड़े शख्स ने लाठी से उस पर वार कर दिया। दरअसल ये पूरी लड़ाई 7 अगस्त की रात करीब 10:30 बजे कृष्णा मार्केट के मेन बाजार में फल और फास्ट फूड का ठेला लगाने वालों के बीच हुई। दुकानदारों के बीच पहले रेडी पार्किंग को लेकर कहासुनी हुई और फिर धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि बीच सड़क पर ही महाभारत शुरू हो गई। लड़ाई उस वक्त रुकी जब मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक 7 लोग घायल हो चुके थे। पुलिस वालों ने घायलों को लेडी हार्डिंग और कलावती सरन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया। वहीं दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर बीच सड़क पर मारपीट करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पलक झपकने से पहले पूरी की पूरी बिल्डिंग का हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। पास से गुजर रहे लोग दूसरा कदम भी नहीं उठा पाए थे कि बिल्डिंग जमीन पर आ गिरी। महज 6 सेकंड में बिल्डिंग के धराशायी होने की ये तस्वीरें यूपी के जौनपुर की हैं। ये बिल्डिंग का हिस्सा जौनपुर में वाजिदपुर तिराहे के पास है। बिल्डिंग के हिस्से के साथ साथ बिजली का पोल भी गिर गया। सड़कों से गुजर रहे लोग नजारा देख इस कदर डर गए कि वहां से भागने लगे। ये हिस्सा टूटने के बाद अब बाकी बची बिल्डिंग पर भी खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट के बचे हुए हिस्सों को अब 2 क्रेन के सहारे रोका गया है। जौनपुर में गुरुवार की शाम को बारिश शुरू हुई थी, जो शुक्रवार सुबह तक चलती रही। साथ ही इस बिल्डिंग के बगल में एक गड्ढा भी है, सारा मलबा उसी में समा गया। जौनपुर में बारिश के बीच रेस्टोरेंट की दीवार तो ढही ही, सड़कें, गलियां और मैदान सब तालाब बन गए। जगह जगह सड़कें धंस गई और बड़े बड़े गड्ढे हो गए। सड़कें धंसने और सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बनने से आने जाने वालों के लिए खतरा भी हो गया है। जौनपुर में बारिश की वजह से लोगों के रोजमर्रा के कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। कोर्ट कचहरी के साथ कई स्कूलों में भी पानी भर गया है। भारी बारिश और जल भराव को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा 8 तक के स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है।